सो आप लोगों के डाउट्स ले रहे हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 10वां जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 में अखिल और विमल पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं। एक लोन अखिल ने फर्म को दिया है 1 अक्टूबर को और उसी तारीख को फर्म ने विमल को भी लोन दिया, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है विमल के लोन पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तो आप अपना दिमाग ना चलाएं ज़्यादा, उस पर बेटा कोई भी इंटरेस्ट हमें उससे नहीं लेना। गॉट इट? अगर लिखा होता ना कि लेना है तो ही लेंगे इंटरेस्ट। बात समझ आ गई? तो बेटा आप इसमें बना लो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप तो प्रॉफिट बांटने के लिए हमेशा बाय रूल क्या बनाओगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाओगे। एक मिनट बैठ जाओ, अभी बस ये वाला कर दो बस, ठीक है? बैठ जाओ आराम से, इसको मत लो। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको? प्रॉफिट दे रखा है 1,03,000, ठीक है बच्चे? अब बेटा जो रेंट देते हैं हम पार्टनर्स को, ध्यान से सुनो यार, जिन लोगों का डाउट है, जो हम रेंट बेसिकली फर्म देती है पार्टनर्स को, वो प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे कितना रेंट है? 5,000 रुपए है, ठीक है? मंथली रेंट है तो 60,000 रुपए हो गया। आगे बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला किसी ने अखिल का? कितना है? 1 लाख रुपए का 6% 6 महीने के लिए होता है 3,000। क्या विमल वाले पे लेना चाहिए हमें इंटरेस्ट? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बोला नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है बात? तो बेटा ये कितना बचा? ये बचा 40,000। क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट है नहीं जो P&L एप्रोप्रिएशन में आती हो, तो इसी को लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर। 40,000 को अखिल और विमल में बांट दो। मुश्किल है क्वेश्चन? अब समझ आ गया सबको? कल मैंने जब आपको सबसे पहले पार्ट में एक बात समझाई थी कि 2 प्रकार के लोन हो सकते हैं, या तो बेसिकली पार्टनर से लोन लिया जाए या पार्टनर को लोन दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, अखिल और विमल वाले क्वेश्चन की। अखिल से हमने लोन लिया है और विमल को हमने लोन दिया है। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे बोलता है अखिल से जो इंटरेस्ट है वो लेना है, ठीक है? और बेसिकली विमल वाले केस में कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो भाई जब विमल वाले केस में कोई एग्रीमेंट नहीं है या दोनों ही केस में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या सिखाया था मैंने? जो लोन हमने लिया है उस पर तो हम इंटरेस्ट देंगे, लेकिन जो लोन हमने दिया है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता बाय डिफॉल्ट। वही मैंने करा यहाँ पे। अखिल का इंटरेस्ट यहाँ से माइनस कर दिया, विमल का प्लस नहीं करा, क्योंकि कुछ बता ही नहीं रखा ना, परसेंटेज बता रखी है, बाय डिफॉल्ट का कोई रूल है नहीं। अंडरस्टूड? फोटो कुछ और बताओ इसको, बेटा इसको पॉज करो। जो आप लोगों का अगला डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में निर्मल और पवन पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट 3:2 में। जो फर्म है उसने लोन लिया है। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ 5 लाख रुपीस ऑन 1 अप्रैल। और जो इंटरेस्ट है बेटा इसमें कितना लगेगा? 10%। दिमाग में आपके जाना चाहिए हमने लोन दिया है तो हमारे लिए क्या है? ये एसेट है। इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारे क्या होगा? इनकम होगा। इनकम होगा मतलब हमने लोन दिया है। समझ इस बात को, ठीक है? आगे द फर्म टुक अ लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर। इस पे जो इंटरेस्ट जाएगा वो हमारा खर्चा है। ये बात समझिए पहले, ठीक है? आगे बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द फर्म हैड अ लॉस ऑफ 10,000 रुपीज। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो अमाउंट बताओ जो P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। कहीं ये बात नहीं लिखी कि P&L बनाओ, तो आप ये क्वेश्चन वर्किंग नोट की हेल्प से भी कर सकते हो, सही माना जाएगा उसको, ठीक है? लेकिन मैंने आपको एक बात समझाई थी कि P&L एप्रोप्रिएशन से पहले बनता क्या है? P&L अकाउंट। तो आप P&L से बना दोगे तो सबसे बढ़िया, प्रेजेंटेशन भी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो वही मैंने बहुत छोटा सा P&L अकाउंट बनाया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा बेटा। यहाँ पे हमने लिखा लॉस। भाई कितना है हमारा लॉस? 10,000 रुपए। उसके बाद बेटा पहला पार्टनर कौन है हमारा? पवन को हमने लोन दिया है। इंटरेस्ट फ्रॉम पवन कितना आएगा भाई? 5 लाख का 10%, तो बेटा कितना हो गया? 50,000 रुपए। और बेटा दूसरा इंटरेस्ट यहाँ आएगा, इंटरेस्ट टू निर्मल। ये आप अपनी समझ के लिए ऐसे लिख सकते हो
कितना बच्चे? 6000 का। लोन कितना है? 2 लाख रुपए है। 6% निकालूंगा और 6 महीने का ही निकालूंगा क्योंकि 1 अक्टूबर को लोन दिया था। कितना आएगा? 6000 रुपये। कैलकुलेशन सबको आती है। ज्यादा वाली साइड कौन सी? प्रॉफिट वाली। ठीक है, 50 में से 16 गए 34। बेटा ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मुश्किल है? हो गया क्वेश्चन? ऐसे करना है। ठीक है, इसकी भी फोटो खींच लीजिए। नहीं बेटा ये लिखते काफी है। बैलेंस शीट क्यों लिखेगा? पीएनएल और एप्रोप्रिएशन में फर्क है ना, तो बैलेंस शीट क्यों लिखोगे? ये तो ट्रांसफर होगा ना कहीं। क्लियर है? दुविधा किसी को? इसकी भी फोटो खींचे, खत्म करिए। और बोलिए डाउट है? और 12th में क्या दिक्कत है भाई? अंकित, भानु एंड चारू पार्टनर्स है फर्म में, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। कैपिटल है 2.5 लाख ईच। 1 अक्टूबर 2021 की बात है। अंकित और भानु ने लोन दिए हैं फर्म को 2.5 लाख से और चारू ने लोन लिया है 1 लाख रुपए का फ्रॉम द फर्म। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट एट 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वॉज पेड ऑन 10th of April। द फर्म, क्या दिक्कत है? अब तो आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन को। क्या दिक्कत है? एक मिनट। जिन पार्टनर्स ने, सुनो, चारू के अलावा दोनों पार्टनर्स ने लोन दिया है तो उनका इंटरेस्ट कहाँ आना चाहिए? इधर आना चाहिए ना, साथ में। और चारू ने जो लोन है वो लिया है तो वो इंटरेस्ट हमें देगी तो वो किधर आना चाहिए? इधर आना चाहिए। बस सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसी क्वेश्चन है। एक और बात, बहुत सारे लोग इस बात में दिक्कत में आ जाते हैं कि वहां पे देखो इंटरेस्ट कब पे हो रहा है? 10th अप्रैल लिखा है वहां पे। और क्लोजिंग डेट क्या लिखी है? 31 मार्च। कौन है? क्लोजिंग डेट क्या लिखी है? 31 मार्च। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि कब पे हो रहा है। ठीक है, दिमाग ज्यादा मत चलाना क्योंकि पेपर में तो ज्यादा ही चलता है दिमाग। ठीक है बेटा, हमारे लिए बस इंटरेस्ट कब तक का निकलेगा? 31 मार्च। दैट्स इट। ऐसा दिमाग मत चलाना कि हमने तो बेसिकली 10 अप्रैल को पे कराया तो 10 दिन का इंटरेस्ट और जोड़ देता हूँ मैं, तो वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कृपया करके जितना क्वेश्चन बोले ना और जो पहली बार आपके दिमाग में आंसर आता है वही करना है। जबरदस्ती का दिमाग नहीं चलता। अंडरस्टूड? कोई दुविधा तो नहीं है? हो जाएगा ये भी। ठीक है, और बोलिए। लोगों को ये दुविधा चल रही है कि हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट बनाना है या एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। समझ आ रही है बात? या दोनों बनाने हैं? वैसे तो मैंने एक बात लिखवा दी थी आपको, अगर आप घर जाके पढ़ते तो आपको बात पता होती। आई टोल्ड यू कि अगर क्वेश्चन में आपको एप्रोप्रिएशन करने को बोला है, प्रॉफिट बांटने के लिए बोला है, तो आपको हमेशा जब आपको प्रॉफिट गिवन है आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। पर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको लॉस गिवन है या फिर जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो कम है, तो उस केस में आपको बनाना है पीएनएल अकाउंट। इतनी बात भी ठीक है? ये बात ध्यान रहेगी। अब कुछ क्वेश्चन जो अभी हमने देखे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ही नहीं। सिंपली बस क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट वगैरह या मैनेजर्स कमीशन। तो उस केस में हम क्या करें बेटा? उस केस में हम पीएनएल अकाउंट बनाओ ना। कोई भी एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ है इसमें? एप्रोप्रिएशन वाली की चीज़ें क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जब आपको रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, मैनेजर्स कमीशन दे रखा है, तो आप ये चीज़ें तो पीएनएल में आती थी ना। तो पीएनएल बनाओ, बात खत्म। छोटा सा पीएनएल बनाओ, बात खत्म हो गई। अंडरस्टूड? कोई दुविधा की बात तो नहीं है। ये चीज़ें आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखा सकते। आंसर सही आता है मुझे पता है भैया, आंसर नहीं लाना है ना, मैथ नहीं चल रहा ना कि प्लस माइनस जोड़ घटा करके आंसर ले आया। अकाउंट्स माने प्रेजेंटेशन, वो चीज़ सही जगह पे प्रेजेंट होनी चाहिए रदर देन कि आपका आंसर सही आना चाहिए। आंसर का कोई तात्पर्य ही नहीं है यहाँ पर। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, आज से आप सब लोग एक चीज़ अप्लाई करेंगे जो कि मैंने आप लोगों को होमवर्क कॉपीज में देखी है और जिससे मैं बहुत नाखुश हूँ। आप सब लोग बेसिकली एक स्केल रखेंगे अपने पास
एंड आप स्केल से ही लाइन खींचेंगे और पेंसिल से ही लाइन खींचेंगे। बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति मेरा टेस्ट देता है जिसमें उसने इकोनॉमिक्स में जो डायग्राम थे वो पेंसिल से नहीं बनाए या फिर यहाँ पे फॉर्मेट्स पेंसिल एंड स्केल से नहीं खींचे, मैं उसके मार्क्स काटूंगा। रीजन एक ही मार्क्स काटने का क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी पुअर है। चलो ठीक है, अगर हम ये बात हटा भी दे दिमाग से कि प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं होते, वैसे तो होते हैं ऑब्वियस सी बात, तो भाई आप करोगे क्या लाइफ में अगर आप इतना गंदा लिखते हो जिसको कोई समझ ही नहीं सकता, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप पे कितनी भी नॉलेज हो। अगर आप लिखते गंदा हो या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है तो लोग आपकी नॉलेज का फायदा नहीं उठा सकते, आप खुद नहीं उठा सकते उस नॉलेज से फायदा। ये बात आप समझ लीजिए। अंडरस्टूड? क्लियर है सबको बात? इस बात पे आगे कोई बहस नहीं करेगा, टेस्ट के टाइम पर रोएगा भी नहीं कोई कि हमारे नंबर काट लिए 10, ठीक है काटूंगा। क्लियर है बात? तेरे 10 ही आएंगे टोटल, ठीक है? समझ में आ गई बात? कोई दुविधा तो नहीं? सो द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज, सबसे पहले मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा आपको समझा रहा हूँ, इजी सा कंसेप्ट है बीच में। देन उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कल हमने कंसेप्ट सीखा था। थोड़ा सा मैं आप लोगों से बीच बीच में से पूछूंगा भी, फिर हम लोग बात अपनी आगे बढ़ाएंगे। किसी को दुविधा है? सब सहमत है मेरे से? बात शुरू करते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई थी कि बेसिकली जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो दो तरीके से मैनेज होता है बेटा, फ्रेम में आ रहा हो देख लेना, ठीक है? कैसे मैनेज होता है बेटा? या तो फ्लक्चुएटिंग या फिर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ भी देखा होगा, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर फ्लक्चुएटिंग। बेटा फ्लक्चुएटिंग थी तो सिखाया था सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बेटा अगर फिक्स है तो क्या बनेंगे? सर दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलो भैया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, आप लोगों को आना चाहिए बेटा। ये मान लो दो पार्टनर है, मैंने कितने पार्टनर लिए? मैंने दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा जो कैपिटल होती है उसका नेचर क्रेडिट होता है, उसका नेचर कैसा होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट नेचर होने के कारण कोई भी चीज जो कैपिटल को बढ़ाती है वो किधर आएगी? क्रेडिट में। और कोई भी चीज जो बेसिकली कैपिटल को घटाती है वो किधर आएगी? डेबिट में। सरल सी बात है, ये बात हमने 11th में सीख रखी है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये बात मैं आपको दोबारा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप लोग बहुत बार क्रॉस पोस्टिंग के लॉजिक भूल जाते हो, तो उस केस में अगर कोई नई चीज आपके सामने आती है तो उससे आप ये लॉजिक लगा के उसको सही जगह पे पोस्ट कर सकें। और ये बात जो मैंने आपको बताई है आपको पास्ट एडजस्टमेंट में भी काम आएगी। ओके चलो, तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेरे पास यहाँ पे दो ही पार्टनर्स हैं, ठीक है बात? सबसे पहले बेटा उनकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आता है, बाय बैलेंस बीडी, सही बात है? तो दूसरा बात करेंगे। देन उसके बाद बेटा यहाँ पे आता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट शेयर। ये सारी चीजें आपने कहाँ देखी थी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में किस तरफ आती थी? अगर मैं एक छोटा सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाऊं तो इस तरफ आती थी ना। इसे क्यों क्रॉस पोस्टिंग बोलते हैं? क्योंकि ये इस तरफ आता है। सरल बात है, कोई दुविधा तो नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आता था तो बेटा ड्राइंग इधर आती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर आता है, सही बात है? इजी। कभी बेटा अगर कोई पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो वो भी यहाँ आती है, सही बात। और अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो वो इधर आती है। मुश्किल? टोटल करना आप सबको आता है। ज़्यादा वाली साइड यही आएगी जनरली, ठीक है? ये वाली साइड ज़्यादा आती है, दोनों तरफ लिखी है आपने। कम वाली साइड माइनस जो है उसे लिख दिया टू बैलेंस सी। साफ लिखा है, किसी को कोई दुविधा तो नहीं? ठीक है बेटा, दुविधा?
अब बेसिकली इसने क्या करा फिक्स कैपिटल अकाउंट्स में, फिक्स कैपिटल अकाउंट्स में बेटा ये जो चीजें थी ना इनको बाइफर्केट कर दिया दो अकाउंट्स में। वो दो अकाउंट बेटा कौन कौन से हैं? बेटा फ्रेम चेक करना पूरा है, ठीक है। एक तो बेटा ये भी बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और ये साथ में बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। वेरी गुड, फ्रेम देख लेना है। तो सर लाइन से नीचे गए तो पता, लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक आउट ऑफ फ्रेम। ठीक है, सेम है सब कुछ, चीजें भी सारी यही आएंगी, लॉजिक भी यही है कि क्रेडिट में बढ़ेगा। बट यहाँ पे खास चीज क्या है, चीजें बाइफर्केट हो गई, कैपिटल से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम चाहते हैं कि फर्म की जो ऑपरेशंस है वो डिस्टर्ब ना हो। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे आएगी वही ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे जो अगली चीज आएगी वो आएगी बाय एडिशनल कैपिटल। बात ठीक है? या दुविधा है? मुश्किल है? बेटा यहाँ पे आएगा टू विड्रॉल ऑफ कैपिटल। टोटल करना सबको आता है? टोटल करेंगे, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस सीडी। मुश्किल है? देख लो बस दो ही चीजें आई इस अकाउंट में, सरल बात। ऑन दी अदर हैंड जब मैं बेटा ये बनाऊंगा तो यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा बाय बैलेंस बीडी। करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं हाईलाइट कर दूंगा। यहाँ पे बेटा जो जो पार्टनर्स को मिलता है क्या क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है सर, सैलरी मिलती है, प्रॉफिट कमीशन मिलती है और प्रॉफिट मिलता है। सही बात है? यहाँ पे बेटा ड्राइंग, ये आउट ऑफ प्रॉफिट वाली की बात हो रही है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये लॉस, यहाँ पर लॉस नहीं लिखता हूँ, वो लॉस भी लिख लीजिए, ठीक है। अंत में आप टोटल करते हैं, यहाँ पे आपका आ जाता है टू बैलेंस सीडी। मुश्किल बात है? बोलो भाई। ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन जैसा साफ साफ लिख के बेसिकली वैसा आपको मान लेना। लेकिन अब सर हमें बात पता कैसे चलेगी दैट द क्वेश्चन व्हिच वी आर प्रिपेयरिंग इज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। बहुत सरल है। बाय डिफॉल्ट इस दुनिया में क्या होते हैं कैपिटल अकाउंट्स? क्वेश्चन शांत है, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा, तो बेटा क्या है? लेकिन या तो क्वेश्चन में स्पेशली बोले द कैपिटल्स आर, या फिर क्वेश्चन में करंट अकाउंट गिवन है, तो क्वेश्चन क्या है? कॉमन सेंस की बात होगी, करंट अकाउंट क्यों गिवन है? फिक्स होगा ना, लॉजिकल बात है। यहाँ पे हमारी पहली बात खत्म हो जाती है आज के कंसेप्ट की, इसको लिख लीजिए। बेसिकली हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन हमारे पास अमित एंड सुमित पार्टनरशिप में एंट्री करते हैं 1 अप्रैल 2021 को। कैपिटल है उनकी 1.5 लाख और 2.5 लाख रुपए। जो पार्टनरशिप डीड है वो कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। द फर्म earned a net profit of 1 lakh rupees for the year ended 31st of March 2022. Pass the journal entry for interest on capital। देखो ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, बाद में क्लैरिफाई कर दूँ। क्वेश्चन की जो हेडिंग है वो आपसे कहती है कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है बेसिकली। और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया कि जर्नल करो। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो मैं आपको अकाउंट भी बनाना सिखा दे रहा हूँ, साथ ही साथ मैं जर्नल भी बता दे रहा हूँ कि कैसे होती है। पेपर में जो बात लिखी है ना प्रिसाइसली बस वही काम करना है आपको। अगर अकाउंट बनाने को बोला अकाउंट बनाइए, जर्नल बनाने को बोलिए जर्नल बनाइए, उससे ज़्यादा कोई फालतू काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर है हमारा 90। सबसे पहले हम लोग क्या करें भैया, छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। हमारा प्रॉफिट कितना की बना हमको? प्रॉफिट हमको गिवन है भाई 1 लाख रुपए।
हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, नाम है पार्टनर्स का अमित एंड सुमित। कितना देना है 10%, 1.5 लाख का 10% 15,000, 2.5 लाख का 10% 25,000, जोड़कर आ गया 40,000। सही चल रहा है सब? क्वेश्चन में और कुछ है? नहीं है। ये हमारा 60,000 आ गया प्रॉफिट ट्रांसफर। इसको आप बांट दीजिए अमित में एंड सुमित में। बेसिकली हमारा जो प्रॉफिट शेयर है वो क्या है भाई? कुछ नहीं बता रखा तो इक्वल होगा। ठीक है, आप लोग जो जर्नल एंट्री करना चाहते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो आप इतने उसमें कर सकते हो, इतनी नॉलेज में। देखो बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कौन सी साइड है? डेबिट। जिधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है एंट्री होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमित्स करंट अकाउंट टू सुमित्स करंट अकाउंट। करंट क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में जाता है जब कैपिटल्स फिक्स होते हैं। यहाँ कैपिटल लिख दोगे क्वेश्चन का, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन। जो जो इंटरेस्ट है वो दे दीजिए। मुश्किल है? अब हमें बनानी है वो चीज जो भी हमने सीखी है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम छोटे बना रहे हैं क्योंकि उसमें एंट्री नहीं है ज़्यादा। करंट अकाउंट भी छोटे बनेगा इसका तो वैसे। अमित सुमित यहाँ पे बेटा आपने भी कैपिटल्स बाय बैलेंस मीटिंग कितनी कैपिटल्स है भाई? 1.5 लाख और 2.5 लाख। क्या इसमें कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा आने वाला। आता क्या क्या था इसमें? एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन इतना अकाउंट, ये अकाउंट तो यहीं पे खत्म हो गया। आगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, करंट अकाउंट का कोई बैलेंस गिवन है? नहीं गिवन है। उसके बाद बेटा हमें क्या मिल रहा है? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है? 15,000 और 25,000। उसके बाद बेटा हमें क्या मिल रहा है? प्रॉफिट कितना कितना मिल रहा है? 30,000 30,000। टोटल करना आता है आप लोगों को? टू बैलेंस सीडी 45 और 65। मुश्किल है? आपको अपनी प्रैक्टिस में क्वेश्चन ऐसे बनाने चाहिए, जो जो क्वेश्चन में पॉसिबली बन सकता है वो सब बना दीजिए। पेपर में जो बोला गया सिर्फ वो बनाइए, इससे स्पीड बढ़ती है आप लोगों की। बात समझ में आ गई? अब पेपर में जनरल पूछा है, ये नहीं बनाना पेपर में। बात समझ आ रही है? सिर्फ ये बनाना है। अगर यही क्वेश्चन आ जाता है सेम, और अगर आपके मन में नहीं बन रहा तो आप ये कैसे बनाओगे? रट्टा मारोगे? रट्टा आप मार नहीं सकते, इतने सारे कंसेप्ट हैं। कंसेप्चुअली बात को समझिए, ठीक है ना? जिस कंसेप्ट की हम लोग बात करने वाले हैं वो कंसेप्ट है इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का, एप्रोप्रिएशंस इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में, सरल सा क्वेश्चन में आपके लिए एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको बेसिकली एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का दोनों का मिला के आ रहा है 7,500 रुपये। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? दो पार्टनर्स हैं, हम केस कर रहे हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। इंपॉर्टेंट है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स में दो व्यक्ति हैं हमारे पास, एक ए और एक बी है। ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है
मान लीजिए बेटा इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है 5,000, इसका 2.5, दोनों का मिला के कितना आ रहा है 7,500। निकाल भी सकते हो आप अगर ना दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉब्लम की बात यह है, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है ना आपको, वो गिवन है 5,000। अब मैंने आपको इस बात को तो सिखा दिया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन हो, रेंट हो, मैनेजर की कमीशन हो, तो उस केस में तो आप P&L अकाउंट बनाओ, लॉस लेके आओ, टेंशन फ्री हो आप। समझा आती है ना ये वाली बात। बट एप्रोप्रिएशंस के केस में ये मैंने आपको नहीं सिखाया है कि प्रॉफिट अगर कम हो तो क्या करते हैं। सही बात है, बड़ी दुविधा वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि किताब में अगर सबसे कम क्वेश्चन किसी चीज़ के बारे में तो वो ये है, और बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी को हटा दें अगर कुछ है तो वो यही है। ये वो ऐसी चीज़ है जो पेपर में आप ना प्रॉपर वे में समझ नहीं पाते कि यार मैं इस क्वेश्चन को करूँ कैसे। जिन लोगों ने क्वेश्चन करे उनको आंसर रटा हुआ है, बट पूरा प्रॉपर उन्हें भी नहीं पता कि लॉजिक क्या है। लॉजिक बहुत सिंपल है। Whenever we are given with insufficient profits in comparison to appropriations, then ignore the profit sharing ratio and distribute the profits in the ratio of appropriations। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये बात समझ आई हो तो कृपया करके मुझे बताएं। बताओ सर वो जो मतलब ऐसे लिखा है कि जैसे कि जो हमारे पास अगर अकाउंट बढ़ रहे प्रॉफिट तो उनकी जो वो आते हैं प्रॉफिट के रेशियो था उसके रेशियो में बांटना है। जैसे एग्जांपल के लिए A और B का मान लो रेशियो यहाँ पे 3:2। तो इसमें किसमें बांटो? इसमें बांट रहे ये घरा के किस में? 50 और 25 में। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो बात लिखी है यहाँ पे, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने देखा एप्रोप्रिएशन कितनी बन रही है, प्रॉफिट कितना है, कम है, इसको क्या बोलते हैं, insufficient profits। in that case you have to ditch the profit sharing ratio। भूल जाओ इसको, क्या है ये, इनका रेशियो निकालो, 5,000 रेशियो 2,500 क्या आएगा, 2:1। समझ आया कैसे आया? सबको इतनी मैथ आती है, टेबल आता है सबको। बेटा जो प्रॉफिट है ना ये और बी में बांट दो, किस में, कितना आएगा, नहीं आएगा, सही लिखना है तो ये कितना आएगा, एक बात है बेटा, कैलकुलेशन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा तुम सब। कोई दुविधा? अब यहाँ पे क्या होगा और इसकी प्रेजेंटेशन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे करोगे? बच्चे इसको कितना मिल रहा था, कितना मिल रहा है, कितना कम है, जितना कम है वो माइनस करके दिखा दो। कितना मिल रहा था, कितना मिल रहा है, जितना कम मिल रहा था माइनस करके दिखा दो। बात समझ में आई? कोई दुविधा? मेन क्रक्स समझ आया क्या है? अभी जब क्वेश्चन करूँगा तो प्रेजेंटेशन तक समझ आएगा। ओके, कोई दुविधा तो नहीं? ये इसको इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको इम्पोर्टेंट लिखेंगे, स्टॉप कर दो। साइलेंस प्लीज। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है हमसे, 1 अप्रैल की बात है, जे और विजय पार्टनरशिप में आते हैं और वो लैबोरेटरी इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज में। उनकी जो कैपिटल है वो 80 और 50,000 रुपये। जय एंड विजय 80,000 एंड 50,000। ठीक है, आगे सुन लो बेटा, जिनकी बुक में क्वेश्चन नहीं है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है, 3:2। क्वेश्चन है 25। आगे जो पार्टनरशिप डीड है वो कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 9%। कितना होगा, 9%। चलिए प्रॉफिट कितना दे रखा बेटा, 7,800 रुपये।
ओके, अब देखो आप लोग जैसे हो, मैं आप लोगों के हिसाब से क्वेश्चन कर रहा हूँ। मान लो मेरे को एक कंसेप्ट का पता ही नहीं है स्टेडिया का कि ये भी होती है दुनिया में, तो मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, मैं तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा भाग कर। मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रॉफिट, और यहाँ लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। निकालिए 80,000 का 9%, 4,500, सही है। टोटल कर लीजिए, बहुत दूर है, सही बात है। चलो क्या सिखाया, एक नोट लिखो सुंदर सा यहाँ पे, जो नोट मैंने पीछे लिखा था वही सेम नोट आएगा यहाँ पे। अगर आप ऐसे आंसर में नोट नहीं देते हैं तो आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि आप बेसिकली एक अलग जाकर ट्रीटमेंट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ का, तो भैया वो अलग कर क्यों रहे हो, उसका कोई रीज़न होगा ना, सही बात है ना। आपने रीज़न लगा तो दिया बट वो लिख के नहीं आया आप, ये प्रेजेंटेशन का फॉल्ट है, आपको नंबर नहीं मिलेंगे इस बार, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली क्या है, कितना प्रॉफिट है 7,800, एप्रोप्रिएशंस का रेशियो क्या है, बोलो भाई, 72:45, इस टेबल में आता है 9 में, 8:5। तो सिंपल है, यहाँ पे जब प्रॉफिट ट्रांसफर लिखने जाओगे ना तो जय और विजय में क्या लिखोगे, 7,800 इंटू 8/13, 7,800 इंटू 5/13, कितना कितना आएगा बेटा, 8 6 48 और 6 पंजे 30। मुश्किल है, लेकिन सर इसका क्या करूँ, ये तो ज़्यादा आ रहा है ना, लॉजिकल बात है ना। अभी तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, और जब ये बाहर निकालोगे तो बराबर हो नहीं रहा, ठीक है। ये वाला जो अमाउंट है ये टेक्निकली यहाँ आना चाहिए, और मैं क्या करूँगा, समझ आ रही है बात, बहुत सिंपल है भाई। यहाँ पे कितने पैसे मिल रहे हैं उसको, मिलने कितने थे, कितना डिफरेंस है, 2,400 का डिफरेंस है ना, मिले कितने, मिलने कितने थे, उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है। कितना कितना है, ये नहीं बनता, ये बस आपको बात समझाने के लिए। सिंपली क्या हुआ, अकाउंट बैलेंस हो गया, मुश्किल है, लेकिन सर ये तो बड़ा टेक्निकल है, कंफ्यूजन होगा, ये कहाँ करेंगे, इसका एक इलाज है, पता है क्या इलाज है, पहले आप निकालो डेफिशिएंसी, क्या निकालोगे, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कैसे निकलेगा बेटा, कितना प्रॉफिट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, टोटल करो, प्रॉफिट है कितना हम पे, डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, ठीक है। 3,900 को डिवाइड कर दो 8 इसमें, शेयर ऑफ डेफिशिएंसी क्या नाम है, जय में विजय। बेटा 3,900 को डिवाइड करो 8/13 और 3,900 इंटू 5/13 क्या आएगा, 24 और 15। क्या मैंने यहाँ से ये माइनस नहीं करा, ये प्रेजेंटेशन होती है इसकी प्रॉपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत पहले से पेपर में आ रही है, बात समझ आ रही है। हमारे टाइम में भी 2012 में आई थी, कंफ्यूज हो गए हम सब, आता नहीं था, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, किसी ने ऐसे बताया नहीं था कैसे होगा, समझ में आ गई बात, क्वेश्चन गलत हो गया, ओके। ये बात समझो, क्लियर है। प्रेजेंटेशन देख रहे हो, ये वर्किंग नोट है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट 1 और यहाँ लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट 1, यहाँ नोट लिखना पड़ेगा, बात समझ आई, तब नंबर मिलेंगे। तुम सब लोगों की प्रेजेंटेशन में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए आप लोगों के नंबर कटते हैं, इसलिए आपको हैरानी होती है कि हम पेपर में फेल क्यों हो रहे हैं। अगर हमें आता भी है तो
अगर मैं आता ही नहीं है फिर तो क्या बात करूँ, ठीक है। देखिए बेटा अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक बार रिवाइज करवा देते हैं कंसेप्ट। मैंने आप लोगों को बात समझाई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात और इम्पोर्टेंट है बेटा, जब आप लोग बैंक में पैसे रखते हो तो एक बात समझना, मेरी एक एग्जांपल देखते हैं। बैंक का जो ईयर है वो कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को। मान लो तब आपके अकाउंट में कितने पैसे थे? 1 लाख रुपए। 1 जुलाई को आपने अपने अकाउंट में 50,000 और पैसे डाल दिए और 1 जनवरी को आपने 50,000 और डाल दिए, ठीक है। बैंक मान लो इंटरेस्ट देता है 5.5% पर। मेरा आप लोगों से इतना सा सवाल है बस कि ये जो पैसे हमको इस पे कितने कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा? क्या हमको 2 लाख रुपए पे पूरे साल का 5.5% मिलेगा या कुछ अलग होगा? हमें 1 लाख रुपए पे पूरे साल का मिलेगा, 50,000 पे 9 महीने का और इस 50,000 पे 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च। सही बात है, लॉजिकल बात है ना। सेम यही कंसेप्ट मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी लगाना होता है। कोई पार्टनर कैपिटल लेके आया साल के शुरू में कितनी? 1 लाख रुपए। फिर वो 1 जुलाई को 50,000 और लेके आया तो इस 50,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं दे सकता मैं उसे। कितना दूंगा? 9 मंथ्स का। और जब बेसिकली और वो फर्दर लाए या ले जाए तो उस हिसाब से इंटरेस्ट जो है मंथ वाइज चेंज होता रहेगा। बात क्लियर है? यही दो कंसेप्ट अगर आपको पता है कि ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और ये है, आपके सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। कोई दुविधा? पक्का? आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 3:2। जो फर्म है वो मेंटेन करती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स एंड उनका जो बैलेंस है वो 31 मार्च 2020 को दे रखा है 1,60,000 एंड 1,40,000। उनकी ड्राइंग्स थी 30,000 ईच। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल। उसका क्वेश्चन आपकी हेल्प कर रहा है, बता भी रहा है कि ओपनिंग कैपिटल अभी had been provided to them. Calculate the opening capitals of the partners given that their profit was 90,000. बात समझ में आ गई? आपकी बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26।